welcome back to our YouTube channel Concepts in Science. Today we will discuss about the plant tissue. In this video we will focus mainly on the plant tissue. First of all, what is tissue? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पीछे डिस्कस किया है सेल, टाइप ऑफ सेल, देन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इनसाइड ए सेल. तो अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द फंक्शंस आर अकरिंग इन ए सिंगल सेल, बट in multicellular organisms there are a large number of cells. अब यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं. अगर सभी सेल एक जैसा काम करेंगी तो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फंक्शंस है, दे कांट बी कंट्रोल्ड और दे कांट अडेप्ट और कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. इसलिए कुछ एक ग्रुप ऑफ सेल दे स्टार्ट सम डूइंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिवीजन ऑफ लेबर या डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल. तो टिश्यू क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस. दैट मीन्स टिश्यू क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें सिमिलर ओरिजिन है, हैविंग सिमिलर ओरिजिन मीन्स एक जैसे ओरिजिन है और सिमिलर फंक्शंस, तो उसको हम कहेंगे टिश्यू. अब अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो प्लांट्स में देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. बाहर से अलग अलग प्लांट्स हैं, वो अलग अलग तरह से अपीयर होते हैं, अलग अलग उनकी मॉर्फोलॉजी है. तो सिमिलरली in the internal structure there are also a large number of similarities as well as differences are there. तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एनाटॉमी. तो यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम प्लांट में ग्रोथ देखें, एनिमल्स में ग्रोथ होती है अप टू ए एज लिमिट, बट हियर द ग्रोथ इज अकर साइमल्टेनियसली इन द होल बॉडी. बट इन प्लांट्स द ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट, मीन्स हियर द ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द लाइफ. प्लांट में ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ, बट वहां पे जो ग्रोथ है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम रीजन्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन, कि जो टिश्यू है, टिश्यू को हमने कहा ग्रुप ऑफ सेल, तो वो ग्रुप ऑफ सेल या वो ग्रुप ऑफ सेल जिसकी सेल्स डिवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती, ऑन द बेसिस ऑफ दिस द प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया, the tissue, the cells of which have power of division, or they have actively dividing cells. That means this meristematic tissue is the tissue in plant which help in the growth of the plant. And the another one, the cells of which do not divide, means वो tissue जिसकी cells divide नहीं करती, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, permanent tissue. इसका मतलब जो permanent tissue है that will not help in the growth of the plant, but it help or support the plant, it provide mechanical support to the plant or it provide support to the dividing cells. So अब हम देखें अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स वो सेल जो डिवाइड कर सकती हैं, ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स डिवाइड कर सकती हैं, वो प्लांट में कहाँ कहाँ होता है और कब उसमें आता है. बेसिकली दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू on the basis of their origin. When they originate in the plant body, they are of two type, primary meristem and secondary meristem. Primary meristem क्या होगा, मीन्स वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट में which appear in the plant at the time of origin or earlier in the life of the plant. तो यहाँ पे जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, it will increase the length of the plant. मीन्स जो प्राइमरी जो प्लांट है, प्राइमरी जो ग्रोथ है प्लांट की, that will occur due to this primary meristem. तो प्राइमरी मेरिस्टेम में एग्जांपल्स हो जाएंगे एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल का मतलब है टिप्स, तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब अगर हम यहाँ पे देखें एपिकल मेरिस्टेम, दिस वी विल डिस्कस विद डायग्राम लेटर ऑन. सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच अराइज इन द प्लांट during the lifetime and later in the plants.
मीन्स जो परमानेंट टिश्यू है उनके बीच में बाद में जो मेरिस्टेमेटिक होती हैं सेल्स, उनको हम कहेंगे यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू मीन्स जिसकी सेल्स डिवाइड नहीं करती। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मीन्स सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिर्फ एक जैसी सेल से बना है, उसको हम कहेंगे यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और वो टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यानी एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग तरह की सेल से बना है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इट इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, and this complex permanent tissue again of two type, xylem and phloem. We will discuss about the structure of this permanent tissue later on. First of all, we will discuss about the meristematic tissue. If we discuss about the meristematic tissue, means इसकी सेल से डिवाइड करती हैं, तो जो meristematic tissue है, अगर वो प्लांट में शुरू में बनता है, शुरुआत से प्रेजेंट है, मीन्स एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो लेटर डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम को अगर हम देखें तो दिस इज प्रेजेंट एट द एपेक्स रीजन, दैट मे बी रूट एपेक्स, मीन्स रूट की टिप पे, और सूट एपेक्स पे। और जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो टिश्यू है दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे वो सेल्स हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं और ग्रोथ करती हैं। दिस एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द प्लांट। क्या करता है ये? प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे ये टिश्यू ये सेल्स डिवाइड करती हैं, इसकी ग्रोथ होती है, आगे बढ़ता है, सम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट जाते हैं, एंड दे रिमेन बिटवीन द परमानेंट सेल्स, और इनको हम यहाँ पे बोलेंगे क्या? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। एंड दिस इंटर कैलरी मेरिस्टेम present at the nodes of the plants. That's why there is growth of stem, या फिर हम कहें growth of leaves or buds or branches occurs only on the nodes of the plant, क्योंकि वहां पे क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। दूसरा जो आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम विच डेवलप्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो यहाँ पे जो लेटरल मेरिस्टेम है which increases, जो लेटरल मेरिस्टेम है वो किसका एग्जांपल हो गया? आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल हो गया। दिस लेटरल मेरिस्टेम विल इंक्रीज गर्थ ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, मींस उसकी मोटाई को बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने सुना होगा अब तक, या फिर जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर आपको कौन सा मिलेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। इन केस ऑफ मोनोकोट प्लांट्स दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम इज एब्सेंट, क्योंकि वहां पे कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो मोनोकोट्स में ओनली कैसा मिलेगा आपको? प्राइमरी मेरिस्टेम। और इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट्स देयर इज प्राइमरी मेरिस्टेम, जो कि उसकी क्या बढ़ाएगा? लेंथ, और प्लस सेकेंडरी मेरिस्टेम भी यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो क्या करेगा? उसकी गर्थ को बढ़ाएगा, उसकी मोटाई को बढ़ाएगा, विच काजेस इट्स सेकेंडरी ग्रोथ। तो एक डाइकोट प्लांट में आपको प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम दोनों मिलेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें सेकेंडरी मेरिस्टेम का, तो यहाँ पे या फिर लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल देखें तो फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, all these are the examples of secondary meristem. If we see the examples of the secondary meristem, these fascicular, interfascicular and core cambium, location of these cambiums are, if we cut the section, अगर हम एक स्टेम का सेक्शन कट करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे बाहर आपके मिलेगी उसको एपिडर्मिस, और दिस इज कॉर्टेक्स,
एंड दीज आर द वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है। तो ये बाहर की साइड जो होगा वो फ्लोएम और जो अंदर की साइड है ये जाइलम टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में वो टिश्यू है जो मेरिस्टेमेटिक मींस वैसे तो परमानेंट टिश्यू था, और जो मेरिस्टेमेटिक बनता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम विच काजेज सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट विच इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो इसको हम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है इस टिश्यू को हम बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। दिस फेसिकुलर कैम्बियम विल प्रोड्यूस secondary phloem towards outside and secondary xylem towards inside। मीन्स जाइलम की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम बना देगा और फ्लोएम की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम बना देगा। तो जो प्राइमरी फ्लोएम है ये धीरे धीरे अंदर की साइड चलता चला जाएगा, क्रश हो जाएगा, और जो प्राइमरी फ्लोएम जो प्राइमरी जाइलम है ये अंदर की साइड इकट्ठा हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, और जो प्राइमरी फ्लोएम है दैट विल मूव टुवर्ड्स आउटसाइड। जो बार्क बनती है लास्ट में वो एक्चुअल में क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू होता है। तो ये तो हो गया फेसिकुलर कैम्बियम विच काजेज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मींस वेस्कुलर जो बंडल्स हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसको क्या कहता है, वो है फेसिकुलर कैम्बियम। और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो कैम्बियम टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो इस रिंग को कंप्लीट करते हैं, इस टिश्यू को हम कहेंगे यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और सिमिलर टू दिस फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, some meristematic cells are also developed here in the cork tissue of the plant which causes secondary growth of the cortex। और उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉर्क कैम्बियम। तो ये होगी लोकेशन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम दैट इज फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर एंड कॉर्क कैम्बियम व्हिच काजेज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम। For the details of permanent tissue, you must see the next lecture. Thank you.